एक मुट्ठी चावलों से क्या कमाल होता है। आज की वीडियो में आपके साथ बहुत सी टिप्स और ट्रिक्स शेयर करूंगी। वीडियो को आपने एंड तक देखना है और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को आपने सब्सक्राइब कर लेना है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर भी आपने करना है। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। तो चले बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलते हैं जल्दी से अपनी टिप नंबर 1 की तरफ। आज की टिप नंबर 1 मेरी ये है, अक्सर हमारे घर में इस तरह के निम्को बिस्किट्स वगैरह के पैकेट वगैरह जो है वो आते हैं। इन्हें खुला छोड़ देने की वजह से इनके अंदर जो बिस्किट निम्को वगैरह होती है इसके अंदर नमी आ जाती है, जिसके इसका टेस्ट बहुत ही ख़राब हो जाता है और फिर ये खाने को भी बिल्कुल दिल नहीं करता, ये फ्रेश नहीं रहते। तो आज आपको एक ऐसी टिप बताऊंगी जिससे ये हमारी निम्को बिस्किट्स वगैरह बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आपने इस तरह से इन पैकेट को कर लेना है फोल्ड और फिर इसके ऊपर आपने स्कॉच टेप लगा देनी है। इस तरह से बंद कर देने की से इनके अंदर हवा शामिल नहीं होगी। जब हवा शामिल नहीं होगी इसके अंदर तो ये बिस्किट निम्को वगैरह बिल्कुल फ्रेश रहेंगे और इसे खाने में भी बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही टेस्टी लगेंगी। तो इसी तरह से आप इन्हें अपने पैकेट को बंद कर लें टेप से और फिर आप इसे इस्तेमाल करें। आई होप आपको मेरी ये टिप ज़रूर पसंद आएगी। चलते हैं नेक्स्ट टिप की तरफ। इस तरह के कंटेनर हम सबों के घरों में मौजूद होते हैं। अक्सर जब हम ऑनलाइन ऑर्डर वगैरह करते हैं खाना, तो ये कंटेनर हमारे घरों में आते हैं। आपने इसमें एक मुट्ठी चावल के दाने शामिल कर देने हैं। चावल के दाने हमने क्यों शामिल करने हैं आगे चलकर आपको बताती हूँ वीडियो में। अब इसमें मैं डालूँगी बादाम। बादाम को स्टोर करने के लिए ये बहुत ही ज़बरदस्त तरीका है। चावल हमने इसमें शामिल इसलिए किए हैं कि इससे इसके अंदर नमी नहीं आएगी। जितनी भी नमी होगी वो सब ये चावल के दाने अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेंगे और बादाम हमारे बिल्कुल फ्रेश रहेंगे। आई होप आपको मेरा ये तरीका भी ज़रूर पसंद आएगा। नेक्स्ट टिप मेरी बहुत ही कमाल की है। आज आपको एक ऐसा तरीका बताऊंगी जो आप महंगी क्रीमें बाहर से लेकर आते हैं, आज से आप बिल्कुल भी नहीं ख़रीदेंगे। तो आपने एक पैनाडोल की गोली ले लेनी है। ये गोली आप एक्सपायर भी ले सकते हैं। अक्सर हमारे घरों में पैनाडोल की गोलियां एक्सपायर वगैरह पड़ी होती हैं। अगर एक्सपायर ना हो तो आप दूसरी टैबलेट ले लें और फिर इसे इस तरह से पाउडर बना लें। और अब इसमें आपने थोड़ी सी कोलगेट पेस्ट शामिल करनी है या फिर कोई भी वाइट टूथपेस्ट आप शामिल कर सकते हैं और फिर आपने इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। इसका आपने एक पाउडर फॉर्म बना लेना है टैबलेट का और इसे अच्छी तरह से आपने पेस्ट में मिक्स करना है। मेक श्योर अच्छी तरह से आपने इसे मिक्स कर लेना है। ये एक बहुत ही ज़बरदस्त क्रीम बनकर तैयार हो चुकी है। इसे आपने अपने हाथों और पैरों पर लगाना है 10 से 15 मिनट के लिए और फिर आप इसका रिज़ल्ट देखकर शॉक्ड रह जाएंगी। ये बहुत ज़बरदस्त होममेड टिप है, आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसका रिज़ल्ट आपको 100% मिलेगा। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट टिप की तरफ। आज की हमारी जो टिप है फाइनल, वो बहुत ही ज़बरदस्त है और इसका रिज़ल्ट भी बहुत ज़बरदस्त। आप इसे देखकर हैरान रह जाएंगी। आपने ले लेनी है 2 पैनाडोल की टैबलेट। अक्सर हमारे घरों में पानी गर्म करने वाला कोई ना कोई पतीला तो ज़रूरी ही होता है और पानी बार बार गर्म करने की वजह से ये बहुत ही गंदा हो जाता है। तो आज इसे साफ़ करने का एक ऐसा तरीका शेयर करूंगी जिससे आप भी हैरान रह जाएंगे। तो आपने 2 पैनाडोल की टैबलेट लेनी है, इनको आपने पाउडर फॉर्म में बना लेना है और फिर थोड़ा सा पानी शामिल करना है। इसके अंदर कोई सा भी जाली वाला कूचा वगैरह आप ले लें और फिर इसे अच्छी तरह से इसके अंदर रब कर लें। हल्के हाथ से ही आपने इसे रब करना है। अगर आपका पतीला ज़्यादा गंदा है तो आपको थोड़ी मेहनत लग सकती है, लेकिन आपने अपने पेशेंस के साथ इस काम को करना है। तो देखें, 1 से 2 मिनट करने पर ही आप देख सकते हैं कि इसके अंदर कितना कालापन आ चुका है, कितनी मैल साफ़ हो चुकी है। तो अभी आप मेरे हाथों पर भी चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको पानी डालकर
के भी चेक करके दिखाती हूँ कि देखें कितना कालापन इसके अंदर से निकला है और ये कितना गंदा हो चुका था। और पेनाडोल के कमाल से ये बहुत ही साफ़ हो चुका है। इस तरीके से आप अपने पानी वाले गंदे बर्तनों को साफ़ कर सकते हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त टिप है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको इसका रिज़ल्ट 100% मिलेगा। तो ये बहुत ज़बरदस्त टिप है, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आज की टिप्स आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आ रही हैं तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आज की आपको मेरी कौन सी टिप पसंद आई। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फिर मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़।